नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। 1 सितंबर 2020 से 30 सितंबर 2020 तक राशिफल, मासिक राशिफल। इस एपिसोड में कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि के महानुभावों के लिए इसमें संपूर्ण चर्चा रहेगी कि जीवन में इस माह आपके लिए क्या नई ऊर्जा, नई उमंग लेके आया है, किस में आपको संभलने की आवश्यकता है और किस में आपको आक्रामक होकर के उत्साहपूर्वक आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। सबसे पहले सितंबर माह का ग्रह गोचरीय व्यवस्थाएं क्या कहती है, इस और ध्यान को आकृष्ट करेंगे। आपके सम्मुख जो लग्न चार्ट है ये सिर्फ प्रतीकात्मक तौर पे ग्रहों को दर्शाने के लिए रखा गया है और कौन सा ग्रह कौन सी राशि में किस परिस्थिति में रहेंगे इसको समझने की आवश्यकता विशेष तौर पे है। मंगल मेष राशि में विराजमान हैं और 9 सितंबर से वो वक्री हो जाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह मंगल और वक्रगत अवस्था में जाने वाले हैं अपनी ही राशि में 9 सितंबर के बाद। वहीं चंद्रमा को प्रतीकात्मक तौर पे उस स्थान में दिखाया गया है क्योंकि चंद्रमा सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह है और प्रत्येक 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करती रहती है। आगे बढ़ते हैं। मिथुन राशि में राहु विराजमान है, यानी तीसरा घर। वहाँ पे 23 सितंबर तक अपनी स्वभाव के अनुसार वो 23 सितंबर के बाद वक्रगत जो उनका स्वभाव है उल्टा चलने का, उसके स्वभाव के अनुरूप अपनी चाल को वो मिथुन से वृषभ राशि की ओर ले जाएंगे 23 सितंबर के बाद में। वहीं कर्क राशि में शुक्र विराजमान हैं और 27 सितंबर तक वहाँ वो रहेंगे। 27 सितंबर के बाद वो सिंह राशि की ओर गतिमान होंगे। आगे ग्रह की प्रस्तुति को देखते हैं तो सूर्य स्वराशि 16 सितंबर देर रात्रि तक विराजमान है अपना घर में पंचम भाव में, यानी कि सिंह राशि में, और 16 सितंबर के बाद वो कन्या राशि की ओर गतिमान होंगे। बुध भी 2 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक अपनी राशि कन्या राशि में विराजमान रहेंगे, यानी जहाँ 6 लिखा हुआ है, और 22 सितंबर के बाद वो तुला राशि में जाएंगे। अपनी राशि में बृहस्पति भी विराजमान है और मई माह से वो वक्रगत अवस्था में है, परंतु सितंबर माह 13 तारीख को वो मार्गी बनेंगे, यानी कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण संयोग हम सभी के जीवन में आने वाला है और एक नई ऊर्जा, नई उमंग और नई संकेतों के साथ आने वाला है। केतु भी साथ में विराजमान है। मई से लगातार बृहस्पति केतु का चांडाल योग बना हुआ है, परंतु 23 सितंबर को राहु के स्वभाव के अनुसार ये भी उल्टी चाल चलते हैं और वो वृश्चिक राशि में 23 सितंबर को चले जाएंगे। शनि अपनी ही राशि में वक्रगत है, यानी जहाँ 10 लिखा है मकर राशि में, वो उनकी अपनी राशि है साधारण राशि, और वहीं पे वक्रगत अवस्था में वो रहेंगे। और 29 तारीख को यानी 29 सितंबर को वो मार्गी बनेंगे। वो भी इसी माह, जो कि लगातार वक्रगत अवस्था में थे, लेकिन इस माह वो भी मार्गी बनेंगे 29 सितंबर के बाद। अब आगे बढ़ेंगे। आप किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हों, आप व्यापारी हों, कामकाजी महिला हों, गृहिणी हो, विद्यार्थी हो, रिटायर्ड पर्सन हो, गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब करने वाला व्यक्ति या कोई भी कार्य आप कर रहे हों, उन सभी के लिए राशिफल है। आपका जन्म राशि आपको मालूम है, जन्म नाम आपको मालूम है, तो उस राशि से ये राशिफल आपको देखना चाहिए। अगर जन्म राशि आपको नहीं मालूम तो अपने नाम राशि से भी ये राशिफल आप देख सकते हैं, क्योंकि जस नाम तस गुणः, जैसा आपका नाम है वैसा आपका गुण विकसित होते रहता है। तो देरी नहीं करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे कर्क राशि महानुभावों का। इस माह चूँकि आपका जो व्यक्तित्व है वह अस्थिर करने वाला है, भावनात्मक वाला है, बहुत जल्दी बहुत शीघ्र ही आप दूसरे के बातों में आ जाते हैं, दूसरे के स्वभाव के अनुरूप अपने अनुरूप उनको भी समझ लेते हैं, और इसके कारण से आपको बहुत परेशानी उठाना पड़ सकता है। और इस माह तो इसमें विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि लग्न में शनि की पूर्ण दृष्टि
मंगल की वहाँ दृष्टि और शुक्र वहाँ विराजमान है, यानी आपका व्यक्तित्व को नुकसान कर सकता है, आपको मानसिक परेशानी दे सकता है, मानसिक चिंता से ग्रसित हो सकते हैं अगर आप सही दिशा की ओर, सही निर्णय की ओर आगे नहीं बढ़ते हैं, तो अपना व्यक्तित्व को आप नहीं बदलते हैं तो इसमें आप विशेष ध्यान दीजिए। वहीं द्वितीय स्थान को देखते हैं तो सूर्य स्वराशि 16 तारीख तक हैं वहाँ पे, तो वो स्थान आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, यानी आपका वाणी, अपने जो बात रखते हैं एक बार प्रभावशाली तरीके से रखते हैं, उसका प्रभाव आपको मिलेगा, उसका लाभ आपको मिलेगा और बहुत ऐसे कार्य आपके सौम्य भाषा से, वाणी से आपका सफलता आपको मिल जाएगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि 16 तारीख के बाद कुछ परिवर्तनीय है सरकारी कार्यों में, कोर्ट कचहरी में, या फिर ऐसी कोई परिस्थिति जहां आपको धन लगाने की आवश्यकता हो या सरकारी कामों में जाने की आवश्यकता हो, तो 16 सितंबर के बाद वहां आपको संभलने की आवश्यकता हो सकती है। तृतीय भाव को देखते हैं आपकी कुंडली में, तो बुध स्वराशि 22 सितंबर तक वहां रहेंगे, यानी कि आत्मविश्वास में कमी, कॉन्फिडेंस में कमी आपको हो सकती है। आप अपना स्थिरतापूर्वक, आपको घबराहट या बेचैनी हो सकता है, भाई से आपका संबंध बेहतर होंगे, परंतु आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा इस माह। चतुर्थ भाव को देखते हैं तो ये भाव भी सबसे ज़्यादा प्रभाव कर रहा है मंगल, यानी कि पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, परिवारजनों से मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, कोई ऐसी परिस्थिति आपके सम्मुख आ सकता है जिसके नहीं चाहते हुए भी आपको बीच में बोलना पड़ेगा, और बोलने के कारण वो आपका व्यक्तित्व के लिए भी खराब है, आपके मन के लिए भी खराब है, और कहीं ना कहीं आप भी उस उलझन में पड़ सकते हैं। तो पारिवारिक स्थिति से विशेष सावधानी रखिए। अगर कोई वाहन खरीदने की परिस्थिति में है या वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो इस माह उसको त्यागने की आवश्यकता है। कोई ऐसी चीज़ जो भौतिक वस्तुएं आप खरीदना चाह रहे हैं, तो ऐसी वस्तु इस माह आप खरीदने का प्रयास नहीं करिए, आपके लिए कहीं ना कहीं वो उलझन और टेंशन भरा हो सकता है, उसके कारण कोई परेशानी आपको उठाना पड़ सकता है। वहीं पंचम भाव की स्थिति को देखते हैं तो वो भाव भी आपके लिए सही नहीं है, यानी कि जल्दीबाजी में निर्णय लेना, उतावलापन में निर्णय लेना, वो भी आपके लिए नुकसान कारक हो सकता है, क्योंकि मंगल की वहाँ पूर्ण दृष्टि है उस भाव में, अपनी राशि में वो देख रहे हैं। अष्टम भाव में पंचम स्थिति जो आपकी कुंडली का है, कर्क राशि से पंचम भाव, और मंगल दसम भाव में बैठ करके अष्टम दृष्टि पंचम भाव को देख रही है, आपके निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल मन को स्थिर करते हुए और अपनी मेहनत को आगे करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके मन विचलित रहेगा जल के समान। जैसे जल एक स्थान में रुकती नहीं है, चलते रहती है धारा प्रवाह, या रुक गई तो उसमें गंध पैदा हो जाता है। उसी प्रकार से आपकी बुद्धि, आपकी क्षमता, आपकी मेहनत को निरंतर आगे बढ़ाते रहना होगा। अगर आप रुक गए या सोचने लगे तो कहीं ना कहीं गंध मतलब आपके लिए वो नकारात्मक सिद्ध हो सकता है, और अपने कार्य में, अपने उद्देश्य में आपको मिलने में बहुत कठिनाई हो सकती है। संतान के लिए, संतान पक्ष से आप चिंतित हैं तो उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है आपको चिंता होने की, क्योंकि संतान पक्ष से आने वाला समय आपके लिए सुखद अनुभूति लेके आ रही है। आगे बढ़ते हैं तो छठा भाव मित्रों से आपको सहयोग मिलेगा। मित्र के साथ कोई कार्य करने की योजना बना रहे हैं तो उसमें आगे बढ़ सकते हैं, विशेषकर 13 सितंबर के बाद। और 23 सितंबर को जो केतु भी वहाँ से हट जाएंगे छठा भाव से, तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो सितंबर माह के आखिरी हफ्ते में आप कोई ऐसी योजना बना रहे हैं मित्र के साथ कार्य करने की, घूमने जाने की, या किसी और तरह की परिस्थिति की, तो निश्चित तौर पे आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। वहाँ से आपको लाभ मिलने की पूर्ण योग बना हुआ है। वहीं स्थिति देखते हैं मित्र के अलावा धन की, तो मित्रों से भी सहयोग मिल सकता है, और भी कई जनों से आपको सहयोग मिलने की पूर्ण योग बना हुआ है। सप्तम भाव को देखते हैं, यानी कि पत्नी स्थान और व्यापार स्थान को, तो दाम्पत्य जीवन पूर्णतः ठीक है। शनि स्वराशि उस स्थान में बैठे हुए हैं, और 29 तारीख के बाद वो मार्गी भी हो रहे हैं, तो विशेषकर 29 के बाद आपके लिए अच्छा संयोग बनेगा। लेकिन जिस आकांक्षा की पूर्ति आप चाहते हैं दाम्पत्य जीवन में, उसमें कहीं न कहीं थोड़ी कठिनाई हो सकता है।
साथ ही व्यापार की स्थिति को देखेंगे तो व्यापार थोड़ा मंद गति से चलेगा इस माह आपके लिए, लेकिन निरंतरता बरकरार रहेगी, यानी कि आपका कार्य धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। लेकिन आप जो चाह रहे हैं अचानक से तेजी आ जाना, अचानक से बहुत धन आवागमन हो जाना, व्यापार जैसा पहले था वैसे हो जाना, ऐसी परिस्थिति अभी इस माह आने की उम्मीद आपकी कुंडली में, आपकी चंद्र राशि में नहीं बन रही है। कामकाजी महिला या गृहिणी कोई भी हो तो उनके लिए भी ये माह सुखद अनुभूति वाली है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में जो अपेक्षा आप रखते हैं उसमें कमी आएगी। उस अपेक्षा में आपको कहीं ना कहीं कम मिलेगा और उसमें आपको थोड़ा मैनेज करके चलने की आवश्यकता है, अपने मन के अनुरूप भी और अपने स्वभाव के अनुरूप भी। स्वास्थ्य से संबंधित देखते हैं तो स्वास्थ्य आपका पूर्णतः ठीक रहेगा। कोई भी क्षेत्रों में आप स्वास्थ्य के कोई भी कार्य आप करने जा रहे हैं और स्वास्थ्य में वहाँ आपकी बाधा बनने का योग बनता है, तो ऐसी नई बीमारी तो कोई योग नहीं है, लेकिन पुरानी बीमारी के कारण आपको कोई नए कार्यों में स्वास्थ्य आपके लिए बाधा हो सकती है। भाग्य के स्थान को देखते हैं तो भाग्य इस माह पूर्णतः आपके अनुरूप नहीं है, कारण शनि की पूर्ण दृष्टि भाग्य के स्थान में होने के कारण आपका कोई भी ऐसा कार्य रिस्क वाला हो तो उसमें आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। रिस्क वाला कार्य से आपको बचना होगा, विशेषकर शेयर मार्केट, ट्रेडिंग इत्यादि से। कर्म भाव को देखते हैं तो मंगल वहाँ स्वराशि हैं और 9 सितंबर के बाद में वो वक्रगत भी हो रहे हैं। कर्मशील आपको बने रहना होगा, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरतना होगा। उस परिस्थिति को आप संभाल लें तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगा और आपके कर्म का लाभ भी आपको निश्चित तौर पे मिलेगा। आय की स्थिति को देखते हैं तो आय सामान्यतः ठीक रहेगा, लेकिन जो आपकी इच्छा रहती है कि बड़ा धन आना, अचानक धन आना, उस वैसी परिस्थिति को, ऐसी बुद्धि क्षमता को आपको त्यागना होगा, ऐसी सोच को इस माह त्यागना होगा। अगर आपने पहले से कोई प्रयास किया है अपनी कर्म के अतिरिक्त कोई धन कमाने की, हो सकता है उसमें आपको सफलता मिल जाए, लेकिन नए कार्यों में, इस तरह के नए कार्यों में बिल्कुल नहीं उलझना चाहिए आपको। वहीं द्वादश भाव को देखते हैं तो निश्चित तौर पे वो भाव गुरु की पूर्ण दृष्टि उस स्थान में होने के कारण और वहाँ पर राहु भी विराजमान है, तो थोड़ा आपको धार्मिक यात्राएं करने का योग आपको मिल सकता है। धार्मिक कार्यों में आपको रुचि पैदा हो सकता है, जो आपके लिए सुखद अनुभूति रहने वाला है। खर्च तो होगा, लेकिन वो खर्च व्यर्थ में नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं वो नाम, यश, कीर्ति के साथ आपको वापस मिलना ही मिलना है। तो कर्क राशि महानुभावों का राशिफल को यहीं विराम देंगे, आगे बढ़ेंगे और बाकी राशि की ओर। अब बात करेंगे सिंह राशि की। आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव इस माह उसका फायदा आपको जबरदस्त मिलने वाला है, क्योंकि सूर्य 16 सितंबर तक लग्न में विराजमान हैं। वहीं गुरु की परिस्थिति को देखते हैं, गुरु की पूर्ण दृष्टि लग्न में है, 9वां दृष्टि। आपको अपना यश, कीर्ति, मान, सम्मान बढ़ने वाला है। विशेषकर 16 सितंबर तक बहुत अच्छा अनुभूति आपका व्यक्तित्व को लेके आपको मिलेगा, आपका प्रभाव का आपका लाभ मिलेगा। आप जो भी प्रयास करेंगे उसमें निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगा। द्वितीय भाव को देखते हैं, आपकी जो चंद्र कुंडली के अनुसार तो द्वितीय भाव में बुध विराजमान है, यानी कि वाणी में आपकी शक्ति आएगी, वाक शक्ति में वृद्धि होगी और आप जो भी बात किसी को बोलेंगे, किसी के सामने रखेंगे तो आपकी बात को बहुत ही गंभीरता के साथ लिया जाएगा। वहीं धन संचय का भी योग है, यानी कि कुछ न कुछ अतिरिक्त धन आपके पास भी आएगा, जो आपको बाद में काम आएगी और वो धन आपके लिए संचित होगा, रखा जाएगा, जमा होगा। पैतृक संपत्ति या किसी भी कार्य, जैसे कोर्ट कचहरी या मुकदमा में पहले से कोई चलता आ रहा होगा, तो वहाँ भी आपको लाभ इस माह मिलने वाला है। तृतीय भाव को देखते हैं तो तृतीय भाव यानी कि धैर्य का भाव, वहाँ पे मंगल की दृष्टि होना आपके लिए ठीक नहीं है। कहीं न कहीं भाई से विवाद या मनमुटाव करा सकता है और उस स्थिति को देखते हैं जो आपका धैर्य से, आपका आत्मविश्वास से जुड़ा हुआ है, तो वो भी आपके लिए नकारात्मक सिद्ध हो सकता है। यानी कि या तो आप ओवर कॉन्फिडेंस रहेंगे या तो बहुत ज़्यादा घबराहट रहेगा।
दोनों ही परिस्थिति में आपको नकारात्मक सफलता दिला सकता है, तो उसमें आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। कुटुंब भाव में भी कुछ इसी तरह की परिस्थिति है, वाद विवाद की स्थिति होगी। वाहन इत्यादि खरीदने का आप प्रयास कर रहे हैं या कोई योजना बना रहे हैं तो इस माह आपको त्यागना चाहिए, और ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो 9 सितंबर से पहले आप उस कार्य को निपटा लें। 9 सितंबर के बाद आपको ऐसा कार्य नहीं करनी चाहिए। वाद विवाद की स्थिति भी इसके कारण आपको पैदा हो सकता है, या कर्ज की स्थिति भी आपके सम्मुख आ सकता है। वहीं देखते हैं पंचम दृष्टि, पंचम भाव आपके चंद्र कुंडली से, तो उस भाव को वहाँ बृहस्पति होने के कारण विद्यार्थियों के लिए यश कीर्ति दिलाने वाला है। आपको यश मिलेगी और नए मित्र भी मिलेंगे, और अपने से बड़ों जनों का पूर्ण सलाह भी मिलेगा, और वो सलाह आपको लेके चलनी चाहिए और उसमें आपको निश्चित तौर पे सफलता मिलेगा। कोई ऐसे निर्णय नहीं लें जो आपके स्वाभाविक रूप से हो, अपने से बड़े जनों का सलाह लेके चलिए, तो इस माह आपके लिए सफलता की नई चाबी आपको हाथ लगेगी। वहीं देखते हैं केतु की परिस्थिति को, तो 22 तारीख तक उस भाव में केतु है, तो ये भी आपके लिए सुखद अनुभूति रहेगी, लेकिन 22 के बाद और भी अच्छा फल आपके लिए लेके आ रहा है। पहले से आप शत्रु से पीड़ित हैं, शत्रु आपको परेशान कर रहा है, या वाद विवाद की स्थिति बनी हुई है पहले से, इस माह वहाँ से आपको राहत मिलेगी, और हो सकता है कुछ समझौता बन जाए, या आपके प्रभाव के कारण, आपका व्यक्तित्व के कारण उस सामने वाला कमज़ोर पड़ जाए और आपसे दूर चला जाए। ऐसी भी परिस्थिति का निर्माण हो सकता है। मित्रों से सहयोग मिलने की पूर्ण स्थिति बनी हुई है। सप्तम भाव को देखते हैं तो दाम्पत्य जीवन, दाम्पत्य जीवन की परिस्थिति को देखते हैं तो दाम्पत्य जीवन 16 सितंबर के बाद अच्छा रहेगा। 16 सितंबर तक थोड़ी वाद विवाद की स्थिति होगी, प्रेम की कमी हो सकती है। 16 सितंबर के बाद वहाँ आपके लिए अच्छा संयोग लेके आ रहा है। वहीं व्यापार की दृष्टि से देखेंगे तो व्यापार सामान्यतः अच्छा रहेगा, और ऐसी कोई परिस्थिति आपके सम्मुख आएगा जो कहीं आपका पहले से कोई कार्य रुक गया था या कहीं माल फंस गया था, तो वो इस माह उस कार्य में आपको सफलता मिलेगा। साथ ही उसमें आप अपने इस प्रयास से और भी कुछ नए करने का योजना बना रहे हैं तो उसमें भी आपको जाना चाहिए, क्योंकि व्यापार की स्थिति पहले से बेहतर बनेगी इस माह आपके लिए। वहीं आप नौकरी कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, तो वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी, यश मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, सहयोगियों का पूर्ण सपोर्ट मिलेगा। एक नई उमंग के साथ, नई ऊर्जा के साथ आपके आत्मविश्वास में आपके कार्य के प्रति वृद्धि होगी और एक उत्साह आएगा। प्रोत्साहन मिलने का पूर्ण संयोग बना हुआ है, और अतिरिक्त धन की भी प्राप्ति हो सकती है आपसे जुड़े हुए कार्यों से। जो भी कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य से आपको अतिरिक्त धन लाभ का भी योग है। वहीं गर्भवती महिलाओं के लिए ये माह थोड़ी कष्टकारी हो सकता है, विशेष सावधानी आपको रखनी चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर के चिंता का विषय है इस माह आपके लिए, क्योंकि स्वास्थ्य आपका इस माह हो सकता है उतार चढ़ाव भरा हो सकता है, तो स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जल अधिक पीने की आवश्यकता आपको होगी, नहीं तो स्किन से संबंधित या पेट से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। भाग्य की स्थिति को देखते हैं तो आपकी कुंडली में भाग्य का जबरदस्त योग बना हुआ है। आप ट्रेडिंग कर रहे हों, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हों, या ऐसे कोई भी कार्य से जुड़े हुए हों जहाँ अचानक धन लाभ का संयोग बनता है, ऐसे कार्यों से आप जुड़े हुए हों जहाँ निरंतर काम आपको नहीं मिलता है, लेकिन इस माह आपको पूरा काम भी मिलेगा और आपका भाग्य भी पूर्णतः सपोर्ट करने वाला है। विशेषकर 13 सितंबर के बाद आपके कर्म स्थान को अब देखते हैं तो कर्म स्थान में भी यही स्थिति बनी हुई है। कार्य के प्रति आपका उत्साह बना रहेगा। थोड़ा लापरवाही से आपको बचना होगा। आपके कार्य को समय पे पूरा करने का प्रयास करिए। आप समय पे कोई कार्य नहीं कर पाते हैं या उसको टालने का प्रयास करते हैं तो ऐसी स्वभाव से आपको बचना चाहिए। आय में ज़बरदस्त उछाल है, जो पिछले महीने या उससे पहले आपकी आय में कमी रही होगी, इस माह में निश्चित तौर पे आय में वृद्धि होगी। आय में ज़बरदस्त उछाल होगा और आकस्मिक धन लाभ का भी संयोग बना हुआ है। वहीं देखते हैं
द्वादश स्थान व्यय के स्थान, तो वहाँ भी शुक्र की स्थिति है, व्यर्थ में खर्च कराएगा, नए नए शौक उत्पन्न होंगे और उस शौक के कारण आपका व्यर्थ में धन खर्च करने के योग्य, धार्मिक कार्यों में रुचि कम रहेगा, अच्छे कार्यों में रुचि कम रहेगा। तो सिंह राशि के महानुभावों को राशिफल को यहीं विराम देते हैं। आगे बढ़ेंगे अगली राशि की ओर, कन्या राशि के महानुभावों का। इस राशि के महानुभावों के लिए सितंबर माह कैसा रहेगा देखते हैं। क्योंकि बुध आपका चंद्र कुंडली में लग्न में है, स्वराशि होके 2 सितंबर से 22 सितंबर तक, यानी कि स्वराशि बुध आपका व्यक्तित्व को कमजोर कर सकता है। यश तो दिलाता है बुध, परंतु एक कमजोर की स्थिति में रखता है। एक यश होता है आपके प्रभाव को रखते हुए, तो प्रभाव को ये नहीं रख पाता। बालक की अवस्था में होने के कारण ये आपका व्यक्तित्व में नुकसान कर सकता है। इसलिए अपने व्यक्तित्व को संभालें, सही निर्णय लें। इस माह निर्णय आपका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि बुध की 22 तारीख तक तो बुध वहाँ पे रहेंगे, लेकिन 22 के बाद की स्थिति को देखते हैं तो आखिरी हफ्ता जो आपके लिए है वो बहुत ही निर्णायक साबित हो सकता है। सबसे खराब परिस्थिति में कुछ है, द्वितीय स्थान, आपकी वाणी के कारण आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, वाद विवाद की स्थिति पैदा हो सकता है, या फिर आपका कोई ऐसी प्रॉपर्टी भी आपके हाथ से जा सकता है जिसका आपने बहुत उम्मीद लगा रखा था। ऐसे धन भी आपके हाथ से जा सकता है जिसको आपने बहुत ही सहजता से संभाल के रखा था। तो इस ओर आप विशेष ध्यान दीजिए और सतर्क रहिए। ये डराने या घबराने वाली इसमें कोई बात नहीं है, इसमें आपको संभलने वाली बात है, आपको संभलना है, क्योंकि राशिफल आभास कराती है आने वाले समय का। इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। तो इन बातों को विशेष रूप से आपको ध्यान देने की जरूरत है। तृतीय भाव को देखते हैं तो आत्मविश्वास आपका ठीक है, आत्मविश्वास सही रहेगा, अच्छा फलदायी रहेगा, परंतु मन और मस्तिष्क और हृदय इसका कम्युनिकेशन ठीक नहीं है इस माह में। यानी कि आपका विचार कई तरह के आएंगे, हृदय कुछ और बोलेगा, दिल कुछ और बोलेगा, मन कुछ और बोलेगा और निर्णय कुछ और ले लेंगे। तो ऐसी परिस्थिति से आपको बचना होगा। ऐसी परिस्थिति आपके सम्मुख अगर आता है तो उसमें आपको किसी का सलाह लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। विशेषकर आपका कोई बड़े भाई हो तो उनसे सलाह लीजिए, या फिर नहीं पिता या कोई भी अपने से बड़े व्यक्ति का सलाह लेके आप आगे बढ़िए। चतुर्थ भाव को देखते हैं तो कुटुंब भाव आपके लिए अच्छा है, परिवारजनों का सहयोग मिलेगा, परिवार में भौतिक सुख सुविधा का वृद्धि होगी और उसमें आपका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। वाहन, भूमि या भवन से संबंधित कोई कार्य की योजना बना रहे हैं तो निश्चित तौर पे इस माह आपकी पूर्ति होगी। भूमि का या भवन का या वाहन का, क्योंकि ऐसी योजना आपके मन में पहले से चला आ रहा था लेकिन संयोग नहीं बन पा रहा था, तो इस माह संयोग बन रहा है और उसमें आप अब निश्चित तौर पे आगे बढ़ सकते हैं। माता का तबीयत का विशेष ध्यान दें, क्योंकि माता पक्ष का शारीरिक कष्ट का योग बन रहा है। वहीं विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा है। विद्यार्थियों का आपके उम्मीद और अपेक्षा से कहीं अधिक सफलता आपको दिलाएगा, परंतु आप अपने कार्य की योजना है उसको सही तरीके से सफलता की ओर ले जाएं। अब योजना बना के कार्य को करें। अब अचानक जो मन में आया ऐसा कार्य आपको नहीं करना चाहिए। आप योजना बना के एक रोड मैप तैयार करके आप आगे बढ़िए, तो सफलता आपको और भी उस सफलता में और भी चार चांद लगने का संयोग बन रहा है। संतान के तरफ से आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा, संतान की चिंता भी आपको नहीं रहेगी और संतान से आपको लाभ मिलेगा और संतान के प्रति या संतान का आपके प्रति पूर्ण सहयोग और सहानुभूति भी रहने का योग है। छठा भाव को देखते हैं। छठा भाव भी आपके लिए अच्छा लेके आ रहा है, यानी मित्र वर्ग का
सहयोग मिलेगा। कोई कर्ज की स्थिति में आप पहले से थे तो उस कर्ज आपका हाथ से चुकाने का योग बन रहा है, या फिर ऐसी परिस्थिति आपके सम्मुख निर्माण हो रहा है जिसके कारण कर्ज से छुटकारा मिल सकता है, मित्र के सहयोग से या किसी और कारण से। दाम्पत्य जीवन आपके लिए ठीक नहीं है इस माह, उसमें वाद विवाद की स्थिति रहेगी और कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। व्यापारी वर्ग के लिए भी यही स्थिति का निर्माण कर रहा है, यानी आपका व्यापार में परेशानी और संघर्ष की वृद्धि होगी। धन हानि की भी संभावना बनती है। साथ ही आपका व्यापार में कई तरह का समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो मन को स्थिर रखते हुए, आत्मविश्वास को सही रखते हुए और सही कार्य की दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए इस समस्याओं का सामना करना चाहिए और बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। ऐसी परिस्थिति आएगा परंतु निकल भी जाएंगे। विशेषकर 23 तारीख के बाद, 23 सितंबर के बाद आखिरी हफ्ते आपके लिए अच्छा रहेगा। आप नौकरी कर रहे हो किसी भी क्षेत्र में तो वहाँ भी यही स्थिति है। आपको शुरुआती जो 20 दिन हैं वो आपके लिए बहुत परेशानी भरा रहेगा। सहयोगियों का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि वो कलंक या लालछन भी लगा सकते हैं आपके ऊपर, यानी हर कार्य को आपके ऊपर थोपने का वो प्रयास करेंगे और अपने आप को छुटकारा दिलाएंगे, जिसके कारण से आपका काम का बोझ आपके ऊपर अधिक हो सकता है या वाद विवाद की स्थिति का निर्माण भी कर सकता है। गर्भवती महिलाओं के लिए यह माह सामान्यतः तो ठीक है, परंतु आपकी खुशी में, जो आपके उत्साह और आपकी खुशी में कहीं न कहीं ये परेशानी थोड़ी बहुत ला सकता है। तो अपने खुशी को प्रदर्शित नहीं करना चाहिए इस माह आपके लिए। अगर कुछ उत्साह या खुशी आपके मन में है तो उसको दबा के चलें ताकि उसका नकारात्मक फल आपको नहीं मिले। स्वास्थ्य संबंधित देखते हैं, अगर आपको पहले से कोई मस्तिष्क से संबंधित, नस से संबंधित, गले से संबंधित कोई बीमारी है तो उसमें विशेष सावधानी रखिए, या फिर कफ से संबंधित भी कोई बीमारी है उसमें आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। वाहन आप चलाते हैं, कोई लंबी यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो इस माह आपको नहीं करना चाहिए, चोट लगने की संभावना है और स्वयं अपने से वाहन तो चलाने से बचना चाहिए। विशेषकर 9 सितंबर के बाद ब्लड से संबंधित समस्या को उत्पन्न कर सकता है, चोट इत्यादि आपको लग सकता है। इसके अलावा कोई बहुत ही महत्वपूर्ण या ऐसी कोई स्थिति नहीं होगी, परंतु सावधानी और सतर्कता रखना आपके लिए आवश्यक है। भाग्य की परिस्थिति को देखते हैं तो भाग्य आपके अनुरूप है। कोई भी कार्य आप करते हैं, नई योजना बनाते हैं तो उसमें भाग्य आपका सहयोगी रहेगा और इस माह भाग्य आपका सपोर्ट करेगा। कर्म की स्थिति को देखते हैं तो कर्म ये माह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राहु कर्म भाव में और गुरु की पूर्ण दृष्टि, यानी कि आपको आपके कर्म, यानी छोटा सा प्रयास आप करेंगे उसकी सफलता आपका बड़ा रहेगा। माने प्रयास छोटा सफलता बड़ी, तो आप निश्चित तौर पे प्रयास करिए। और ऐसे नए नए व्यक्तियों से आपका संपर्क बढ़ सकता है, जैसे राजनेता, सरकारी अधिकारियों से आपका कार्य बनेगा आपके प्रभाव के कारण, या फिर नए संपर्क बनेंगे। पिता से वैचारिक मतभेद हो सकता है। आय की स्थिति को देखते हैं तो आय की स्थिति आपके लिए ये माह ठीक नहीं है, यानी कि आय में आपका बहुत ही रुकावट आएगा। धन आने में आपको बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। व्यय की स्थिति को देखते हैं तो खर्च की स्थिति सामान्यतः ठीक है, लेकिन इस माह आपका व्यर्थ में खर्च नहीं होगा। जो भी खर्च होंगे सही जगह पे होंगे, सही स्थान में होंगे और आपके लिए वो लाभकारी रहेंगे, यश और मान दिलाने वाले रहेंगे। विशेषकर 16 सितंबर तक जो खर्च होंगे, 16 सितंबर के बाद कोई खर्च की स्थिति बनती है उसमें आपको सावधानी पूर्वक खर्च करनी चाहिए। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि रहेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में आपको एक नई पहचान भी दिला सकता है। तो ये कन्या राशि के महानुभावों का राशिफल को यहीं विराम देंगे। तो इस एपिसोड में आपके लिए मैंने कर्क, सिंह और कन्या 3 राशियों का पूर्ण राशिफल को मैंने रखने का प्रयास किया। अगले एपिसोड
मैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के महानुभावों का राशिफल लेके आपके सम्मुख उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।